कार्यकर्ताओं के थ्रू, आप जैसे जो मीडिया के निष्पक्ष पत्रकार हैं उनके थ्रू कई मुद्दों के ऊपर जैसे सरकार तक ये चीजें गई हैं। अब सरकार ने मिलके एडमिनिस्ट्रेशन को में फेरबदल कितने ले सकती है। और डिप्टी कमिश्नर साहब जो नए आए हैं, इनके अभी सामने जो मुद्दा रखा है, उम्मीद रखते हैं कि ये करेंगे और सरकार की उस चीज को, उस मंशा को लागू करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फेल है, ऊपर लेवल पे पार्टी फेल नहीं है। पार्टी तो क्या है कि भूमाग के अंदर अनमैच्योर्ड पोलिटिकल है वहां पे, तो इसके ऊपर लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए था, सबसे टॉप में आना चाहिए था तहसील भूमाग, लेकिन वो अभी तक जनता नहीं आया। क्या कारण? सर, तहसील भमाग जिसका नाम है, और भमाग वहाँ पे है, तहसील रियासी में है, तो इसलिए आपकी बात भी दुरुस्त है कि वहाँ पे काम नहीं हो रहे होंगे। क्योंकि जब तहसील में आएंगी, जितने भी लोगों के साथ जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन होती है वो इंश्योर करके काम करेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम अपील भी कर दें कि एमजी नरेगा को चलाने के लिए हर पंचायत के अंदर एक जीआरएस और एक टेक्निकल असिस्टेंट, 2 पंचायतों में जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होती हैं, प्लानिंग मॉनिटरिंग एजेंसीज होती हैं, उनमें तो फर्क रहता है। और जिला रियासी अगर 20वें नंबर पे है तो वो सबको पता है। तो अब हम जैसे नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर खड़ी है। नहीं, फर्स्ट वाली में दर्शकों से अपील करता हूं कि प्लीज़ आप चैनल को फॉलो करिए प्लीज़, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे सब्सक्राइब करने से जब ताकत जब बढ़ती है तो आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचती है। इस वक्त हमारे साथ जो एक्स सरपंच तेज सिंह पंचायत सुरजनधार के हैं और तहसील भूमाग के, इनके साथ आज बातचीत होगी के लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के और तहसील भूमाग की को लेकर के। सर, आपका सबसे पहले पहाड़ी एक्सप्रेस में आपकी हार्दिक अभिनंदन है सर। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से आज इस चैनल के दर्शकों को और जिला रियासी के लोगों को बहुत बहुत साल की पहली बर्फबारी और बारिश की बहुत बहुत बधाई। और पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ को भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों के मुद्दे उठाते हुए और आज बारिश में भी अपनी रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं और बर्फ़ लोगों को दिखा रहे हैं, उसी कड़ी में मैं आपसे जुड़ा हूं। मेरा भी आप सबको नमस्कार। सर, जैसे देखा गया आप सरपंच डिज़ोल्व हो गए, सरपंच डिज़ोल्व हो गए, अब पावरें किसी, अब काम आगे कैसे हो रहा है, क्या बताइए सर। देखिए, ये जो अभी हमारा पिछला 5 साल का टेन्योर निकला है पंचायत का हमारा जो सिस्टम था जी, ये 3 टियर सिस्टम था, जिसमें पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। पंचायत और ब्लॉक जो थे वो उनके, अब हमारा ये जो इंडिजिनियस कंसेप्ट है पंचायत का, लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, जो लोगों से डायरेक्ट जुड़े हों और लोगों के मसले जो हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचा के उसको हल करवाते हों। ऐसी कड़ी में हमारा जो जहाँ पे चला आ रहा सिलसिला, इस बार का एक नया ट्रायल था। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी मानी जाती है और एक कोशिश थी कि पंचायत को एम्पावर किया जाए, जिसके लिए 3 टियर सिस्टम इन प्लेस किया। अब इसमें बदकिस्मती ये रही कि आपस का जो तालमेल है वो नहीं बना। पंचायत कहीं किसी और डायरेक्शन में चली, ब्लॉक किसी और डायरेक्शन में चले, और जिला परिषद जो है वो किसी और डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं कि भाई तीनों जो टियर तालमेल से सर आप हमें रोकेंगे, क्योंकि जनता का सवाल रहते हैं, जनता का सवाल आपसे पूछना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन ये बताइए कि सबसे बड़ा नेता आप लोगों के भूमाग के एरिया में, लेकिन डेवलपमेंट के एरिया में तो लोग रो रहे हैं, वहाँ पे कोई खासा डेवलपमेंट होगा नहीं है, क्या कारण है? क्योंकि अलग अलग आपका अलग अलग पार्ट होकर रखे बीजेपी के यहाँ अगर ऐसी के अंदर, मतलब कि ना जाने पता 3 के 4 पार्ट कितने हैं वो आप लोगों तो पार्ट में बन चुकी है बीजेपी, तो इसको इकट्ठा कौन करेगा जनाब? देखिए, अभी तो जो पहला ट्रायल था इसमें लोगों ने जितना इनकी थोड़ी सी धुलाई की है, अब मुझे लगता है कि खुद ही सुधरेंगे। लेकिन पंचायत जो थी वो थोड़ी सी प्रैक्टिस में थी, उनका सिलसिला ठीक रहा। ब्लॉक जो थे वो समझ नहीं पाए, और जो जिला परिषद थी वो समझ नहीं पाई। जो जिला के हेड रहे हैं उनकी तो जो कार्यशैली है उसके लिए तो खैर हमें अलग से कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जिला सर एक बार टिप्पणी करिए, सच टिप्पणी करिए। 11,000 करोड़ रुपए का उन्होंने वायर एक मीडिया में बताया था, बयान दिया था, वो 11,000 करोड़ रुपया तो बता दिए, 11,000 करोड़ या 1100 करोड़ पता है ना जाने कितना आया था। उसके बाद बेहद मतलब 70 से 80% जनता का कहना है कि फंड सरेंडर हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये जनता का कहना है। इसके ऊपर आपको बीजेपी के हैं, इसको आपको स्पष्टीकरण देना ही होगा सर। देखिए, जनता को पत्रकारिता और जो सोशल वर्किंग है, दोनों किसी एक डायरेक्शन में एक मसले को लेकर निकलते हैं, और बिना किसी शक शुबा के ये बातें क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और सरकार बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के जो पैसा है वो सरकार जो स्कीमों के लिए रखती है ताकि लोगों तक पहुँचे। अब उसमें जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होती हैं, प्लानिंग मॉनिटरिंग एजेंसीज होती हैं, उनमें तो फ़र्क रहता है। और जिला रियासी अगर 20वें नंबर पे है तो वो सबको पता है। तो अब हम जैसे नए जिला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हमारे विशेष पाल महाजन साहब आए हैं, उनके आने से ये लगता है
कि अभी जो पंचायतें हैं वो सशक्त होंगी और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें लोगों की भागीदारी रहती है, जैसे हम कहते हैं कि भाई हर किसी डिपार्टमेंट के साथ एक इसका जो 20वें नंबर में चला गया सर, देखो आप लोग तो नेता लोग हैं, क्या कहते हैं, त्रोड़ मोड़ देते हो बात को पूरी नहीं करते हो, बात को पूरी को 20वें नंबर में आप सीट तो बोल तो दिया आपने 20वें नंबर, उसमें पीछे कौन डिफॉल्टर रहा है सर? यो आप लोग नेता जानते हो कि किसकी वजह से हुआ ये? नहीं होता है। देखो, एक सब्जेक्ट है डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स, एक सब्जेक्ट है, जितना इसको गहराई में बंदा समझ लेगा उतनी चीज़ें लागू कर पाएगा। कमी तो रहती है हमारे सीखने और लागू करने में। देखिए, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट चलाते हैं उसका एक मेन जो पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो होता है डेमोक्रेटिकली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। और जैसे हम कहते हैं कि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर करना है। जब लोगों को शामिल नहीं करेंगे हम किसी पॉलिसी प्रोग्राम में और अपनी जो ऊपर से मैसेज आता है उसको डायरेक्टली लागू करेंगे बिना किसी कंसल्ट किए हुए लोगों के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं गैप रहता है। तो वो हमारी जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है, और एडमिनिस्ट्रेशन तभी चलेगी जब इलेक्टेड लोगों का थोड़ा सा एक अच्छा ट्रैक होगा काम करने का, एडमिनिस्ट्रेशन भी तभी साथ देगी। वरना एडमिनिस्ट्रेशन तो वैसे भी कर रही होती है, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए जो पैरेलल पॉलिटिकल पावर होती है वो उसको काम करती है। अदरवाइज जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो तो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन अगर लोगों को इंसाफ दिलाना है, उससे आगे बढ़ के जो सेट फ्रेमवर्क है उससे थोड़ा सा इधर उधर हल्के, तो फिर उसके लिए तो एक पॉलिटिकल ढांचा होता है, वही काम करेगा ना। अगर पॉलिटिकल ढांचा कहीं किसी तरीके से असमर्थ रहता है तो लोगों को स्वाभाविक तौर पे सफ़र होना पड़ता है। तो उसी का जो आप क्रम देखते हैं पिछले दिनों में अगर रहा, पर हमें अब उम्मीद हुई है कि जो चीज़ें यहाँ से ग्राउंड से उठ के कार्यकर्ताओं के थ्रू, आप जैसे जो मीडिया के निष्पक्ष पत्रकार हैं उनके थ्रू कई मुद्दों के ऊपर जैसे सरकार तक ये चीज़ें गई हैं, अब सरकार ने मिलके एडमिनिस्ट्रेशन को में फेरबदल कितने लेवल पे किए हुए हैं, कितने अच्छे लोग अभी फेरबदल के हिसाब से बड़े बड़े ओहदों पे आ रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि वो भी अपना जो एक एग्जिस्टेंस है उसको रखेंगे, और जो पॉलिटिकल हमारे लोग इलेक्टेड हैं, जहाँ हम जैसे लोग जो कार्यकर्ता हैं वो भी मिलजुल के उस चीज़ को, गैप को दूर करेंगे और चीज़ें ठीक होंगी। अब जैसे आपने पंचायत के हवाले से सवाल पूछ लिया है, पिछले साल का हमारा जो लागत रही है, जिन ब्लॉक्स के अंदर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का हमारा खर्चा सिर्फ नरेगा का होना चाहिए था, एमजी नरेगा, जो जिसने लोगों की किस्मत बदली है बड़े लंबे पैमाने पे 2008 से लेकर 14 तक, उस नरेगा को लेके हम अगर देखते हैं तो एक तो स्टाफ भी परेशान रहा और आधा स्टाफ भाग गया है। कुछ जो काम है, सबसे बड़ा स्कैम सर नरेगा के अंदर ही हुआ है इस डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर। नहीं, स्कैम तो तब हुआ जब काम हुए, अब तो काम ही नहीं हुआ, तो अब तो स्कैम तो वहाँ मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्कैम की जगह तब होती जब काम होंगे। काम नहीं, बड़ी जबरदस्त रिपोर्टें आज भी हमारे पास बहुत रिपोर्टें पड़ी हैं, काम हुए नहीं है ग्राउंड में और बिल निकाल दिए गए हैं, ना जाने क्या क्या हुआ है जनाब। ऐसी चीजें सामने आएंगी तो उसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा, डिपार्टमेंट्स को भी नहीं संज्ञान। एसडी साहब ऐसी लेता नहीं, तो आप लीडर लोग बड़े बड़े बैठे हैं, वो साइलेंट रहे। अब चला गया ना, अब विशेष पाल महाजन जी आए हैं, तो अब जो जैसे हम कहते हैं कि जो तीनों टीयर हैं, 2 तो निकल गए हैं, 1 हैं, अब इनके में भी हवा भरी जाएगी, और जब हवा भरी जाएगी तो ये भी दौड़ेंगे, अगर नहीं दौड़ेंगे तो पब्लिक पीछे बैठी है। हम जो समझते हैं कि आज के टाइम में बात को हम अगर थोड़ा सा लोगों के हित के लिए और अपना जो दायित्व है वो निभाने के लिए अगर हम बात को करें इसी पॉइंट के ऊपर, आज की डेट में सबसे बढ़िया जो उम्मीद है एमजी नरेगा और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, जितने भी उसमें हेड्स हैं उनको अगर स्ट्रीमलाइन करना है, उनका लोगों को फ़ायदा देना है, तो हमारे ये अपने क्या नाम, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, कमीशन सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, श्री डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जी, उनसे अच्छा डिपार्टमेंट को चलाने वाला आज तक मुझे नहीं लगता कि हमने देखा हो ऑफिसर। और ये ऑफिसर ऐसे हैं कि जिन्होंने जिला रियासी में अंदर एज डिप्टी कमिश्नर रह के पंचायतों को स्ट्रीमलाइन किया था, और वो एक रिकॉर्ड तोड़ उस वक्त की डेवलपमेंट रही है, और जो सुनाई थी, एक जो जमहूरियत थी वो दर्शाई थी उसमें। हमें उम्मीद है कि आज की डेट में अगर जिस तरीके से वो काम करेंगे, उनसे हम मिले भी हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, तो जितनी भी स्कीमें आएंगी, जितनी भी लोगों के साथ जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन होती है वो इंश्योर करके काम करेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम अपील भी कर दें कि एमजी नरेगा को चलाने के लिए हर पंचायत के अंदर एक जीआरएस और एक टेक्निकल असिस्टेंट 2 पंचायतों पर होना ज़रूरी है। पंचायत सेक्रेटरीज और जीआरएस जो कुल मिला के अभी भी 153 हमारी पंचायत हैं, उसमें से मुझे लगता है पर पंचायत अगर हम एक अधिकारी, एक अगर कर्मचारी हम माने तो अभी भी कमी है, पर फिर भी वो दूर हो जाएगी। लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एमजी नरेगा ही नहीं, कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो भी होती है, उस स्कीम के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं उसी में से डिपार्टमेंट को कर्मचारी को एंगेज करना होता है। जिला के अंदर 153 में से कम 70 और 75 के करीब जो टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, जेई भले ही एक ब्लॉक के अंदर एक हो। अगर किसी तरीके से सरकार अभी जैसे काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब इसके लिए अथॉरिटी एसीडी साहब को दे देंगे, या डिप्टी कमिश्नर साहब की कंट्रोल में ये रहेगा कि एमजी नरेगा में से उन स्टाफ को अपॉइंट कर दिया जाए।
और अगर किसी तरीके से लगता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं अगर देरी होती है तो मेन टाइम क्या करना पड़ेगा कि आउटसोर्स करना पड़ेगा। आउटसोर्स करके हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, किसी ने टेक्निकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग की हुई है जी, अपने पॉलिटेक्निक की हुई है, कोई जेई हमारे बैठे हुए हैं बेरोजगार, उनको महीने 2 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में से पैसा निकाल के उसी स्कीम में से आउटसोर्स करके अगर किसी तरीके से उनसे काम लिया जाए तो टाइम से उनकी बिलिंग भी हो जाएगी और एग्जीक्यूशन भी टाइम से हो जाएगी। और लोगों के अंदर मैं कहता हूं कि एमजी नरेगा का जब टाइम चला, हर हमारी जो माँ बहन है काम करने वाली, उनकी जेब में पैसे होते थे और बैंकों के बाहर लाइनें लगी होती थी। आज की डेट में हमारे जो भाई लोग हैं उनकी भी जेबें खाली पड़ी है, क्योंकि पैसा उसमें आ नहीं रहा है, स्कीम को लागू हो नहीं रही है। तो उस स्कीम को रेगुलेट करना सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर शाहिद साहब इस मसले में बहुत ज़्यादा सर देखा गया है कि भूमाग के अंदर अनमैच्योर्ड पोर्टिकल है वहाँ पे, तो इसके ऊपर लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए था, सबसे टॉप में आना चाहिए था तहसील भूमाग, लेकिन वो अभी तक जनता नहीं आया, क्या कारण? सर तहसील बमाग जिसका नाम है और बमाग वहाँ पे है, तहसील रियासी में है, तो इसलिए आपकी बात भी दुरुस्त है कि वहाँ पे काम नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि जब तहसील का नाम ही 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तहसील उधर है तो बमाग उधर है, तो तहसील इधर है। अब तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब जब तक बमाग के अंदर नहीं बैठेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई डेवलपमेंट का सही तौर तरीका जो शुरू होगा। हाँ, जो हमारी रूटीन तहसील भूमाग के रियासी में है क्या? पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी ये रेशनलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुई 2013 और 14 में, इतने बड़े पैमाने पे हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और तहसीलदार साहब तहसीलें वगैरह बनी, आप सबको पता है। उसमें से सिर्फ एक तहसील है जो हमारी बमाग की, जो अभी अपने इलाके में ना होकर जिला हेडक्वार्टर पे फंक्शन कर रही है। और उसमें भी कारण क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर की तो देखिए कहीं भी कोई नहीं होती है ऐसी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ही तहसील वहाँ पे बैठेगी। बहुत सारी तहसीलें ऐसी हैं वहाँ पे एक नाम पड़ा है। जनाब कैबिनेट पावर की रखता है डीडीसी आपका, जब भूमाग का ही रहने वाला है, तो वो वहाँ स्टैब्लिशमेंट नहीं करेगा तो फिर आने वाले समय में क्या जनता उम्मीद रखेगी कि वहाँ होगा क्या? देखिए, जब तहसील सैंक्शन हो जाती है, उसके फंड्स होते हैं, उनको वहाँ पे बैठना होता है। जब एरिया के अंदर बैठेंगे ना, अपने ऑफिस जो होगा वो जुरिस्डिक्शन के अंदर होगा, तो चीज़ें अपने आप उस तरफ चली जाएंगी, डिपार्टमेंट भी जाएंगे, काम भी होंगे, सारा कुछ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, कई बार रेंटल बेसिस पे भी काम चलाना होता है। लेकिन हो सकता है हाँ किसी वजह से कई कामों में आदमी को लगता है कि नहीं अब हमें ये काम पेंडिंग रखना है, नेक्स्ट इलेक्शन में बात करेंगे, तो इस किस्म के हो सकता है कोई मुद्दे हों, हमें उससे इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये कोई बहाना नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ही तहसील बनेगी। ये बताइए कि इसके लिए क्या करना चाहिए कि वहाँ पे स्टाफ बैठे और वहाँ तहसीलदार साहब वीडियो साहब वहाँ बैठे। इसके लिए आज तक 5 साल के बीजेपी के करीब 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल में बीजेपी इतनी फुल पावर मेजोरिटी में होने के बाद भी आज जनता को वहाँ को बिल्कुल वेलफेयर बोलो डेवलपमेंट बोलो फैसिलिटी बोलो कुछ नहीं मिला, क्या कारण? सर बीजेपी सीधा नाम ले, सीधा एक्सपोज करें। मैं बात को बड़ी स्पष्टता से कहूंगा, सर डेवलपमेंट तरीके से पहाड़ी अक्सर कभी डेवलपमेंट तरीके से बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने कहीं नहीं रोका इनको तहसील वहाँ पे मत खुलवाओ, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और जहाँ के जो मौजूदा लीडर हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी। और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर नहीं करते हैं जिम्मेदारी तो पब्लिक पूछेगी, लेकिन पब्लिक आज भी परेशानी में है, क्योंकि तहसीलदार साहब जब बमाग से लोग आते हैं जहाँ पे उनको ये पता नहीं होता किस गांव से आया है, और उनको ये समझ में नहीं आता कि ये डॉक्यूमेंट हमको आज इनको देना पड़ेगा कि हफ्ते के 10 दिन के बाद देंगे, तब तक अगले वाले का क्या नुकसान होगा। तो इसलिए सरकार से हमने अपील अभी पिछले दौर में की थी, थोड़ा सा उसकी हलचल हुई है, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे, पार्टी भी कोशिश करेगी और ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन देगी। लेकिन यहाँ पे जो बहानेबाजी है, तहसीलदार साहब की बहानेबाजी हो सकती है, किसी पटवारी की बहानेबाजी हो सकती है, किसी नेता की बहानेबाजी हो सकती है, और डिप्टी कमिश्नर साहब जो नए आए हैं इनके अभी सामने जो मुद्दा रखा है, उम्मीद रखते हैं कि ये करेंगे और सरकार की उस चीज़ को, उस मंशा को लागू करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फेल है, ऊपर लेवल पर पार्टी फेल नहीं है। पार्टी तो कह ही रही है, आर्डर देखो उसमें करना क्या है, सिर्फ तहसीलदार साहब को ये कहना है कि आप जनाब वहाँ पर जाके बैठ जाइए, सिंपल सा एक आर्डर 2 लफ्जों में करना है। उसके लिए कोई जगह डिसाइड नहीं करनी, ऑलरेडी डिसाइडेड है, गवर्नमेंट कैबिनेट आर्डर है, नोटिफिकेशन गैजेट उसकी है, फंड्स बमा के नाम पे आ रहे हैं, सीए बमा के नाम पे मुलाजिम उसका ले रहे हैं, तो फिर रियासी में क्यों बैठे? ये हमारा क्वेश्चन जहाँ के राजनेताओं से भी है और एडमिनिस्ट्रेशन में अभी डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उनके सामने भी ये मुद्दा रहेगा। हम उनके ऊपर बात खुल के करेंगे और उनको ये ऑर्डर करना पड़ेगा, करना चाहिए। हेल्थ को लेकर सर बड़ी प्रॉब्लम है बोले भूमाग के इस एरिया में, तो उसके लिए क्यों नहीं अभी तक हेल्थ का क्या इश्यूज हैं? हेल्थ के लिए हमारा जो इलाका है ये 8 पंचायत और 28 गाँव में है, वहाँ पे एक हमारा PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर फिलहाल एक ही है, बाकी छोटे छोटे सब सेंटर्स हैं। सब सेंटर लेवल पे जो सुविधा होती है वो तो रहती है। अब वहाँ पे एक लिमिटेड साधन होता है, जिस लेवल का एम्प्लॉइज़ होता है उसी लेवल के वहाँ पे स्टैंडर्ड होता है ट्रीटमेंट का। वहाँ पे एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और फिलहाल जो हमारे पास टोट की जगह पे एक PHC है
वहाँ पे जितना स्टाफ हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कभी हमने पूरी देखी नहीं है। तो वो पूरी जब होगी तो तब हम मानेंगे कि लोगों के लिए बेहतरी होगी सुविधाओं में। और एक जैसे इलाका इस तरफ का है, पहाड़ी के इस तरफ का, यहाँ पे भी एक जब तक पीएचसी नहीं होगा तब तक सुविधाओं में तो कमी रहेगी, लेकिन जो सब सेंटर लेवल का सुविधा होती है उस लेवल में छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो तो की जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखा गया सर पहाड़ी इलाके के अंदर जो रोड हैं, लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल रोड के जाते हैं और सिर में उठा करके हेल्थ का हो इशू या किसी इश्यूज को लोग लेकर के वहाँ अभी तक वो जैसे 10 साल पहले या 70 साल पहले रोड थे जैसे पहले था, आज भी वैसा ये लोगों का कहना है। वो कौन करेगा सर उसको? देखिए, कुछ इलाकों के अंदर तो बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद टाइम आने वाले 100 साल भी होने वाला नहीं कुछ भी। नहीं, जहाँ तक देखिए, अगर बमाग का जिक्र है, जो एरियाज मैंने देखे हैं दूर दराज के, अब बमाग में जो स्पीड रोडों की 19वीं 2000 यानी 1998 तक या 2000 तक थी, उसके आगे सिलसिला थोड़ा हिला है। और ये 2014 के बाद जितनी रोडें पेंडिंग थी उन पे काम थोड़ा तेज़ी से हुआ है, जो पहले की सैंक्शंस रोड थी। अब बीच में जो चीज़ें नए तरीके से जो पॉलिसी अभी बनी है रोडों की, तो उसमें कुछ रोडें अभी धीरे धीरे आना जो था वो ज़रूरी था, लेकिन हम उस मसले में थोड़ा सा 2014 के बाद या 2017-18 के बीच में जो गैप रहा, हमारी लीडरशिप थोड़ी सी फेल रही है, उसमें हम थोड़ा सा पीछे रहे हैं। लेकिन अब चलो ठीक है सर, मान लिया लीडरशिप फेल रही है। आप बताएं कि आपके पंचायत के अंदर जो फंडिंग वगैरह है, आपके पंचायत के अंदर कितना फंड पूरा यूटिलाइज हुआ है 2020, 21, 22, 23, 24 में? क्या पूरा यूटिलाइज हुआ है कि या कुछ सरेंडर भी हुए हैं? नहीं, बहुत सारे सरेंडर हुए हैं। पंचायत क्या, आप पूरे ब्लॉक की अगर डिटेल मांगते हैं तो डिटेल में पिछला जो साल गया है हमारा, ये साल है, इस साल में भी ज़्यादा से ज़्यादा 30% खर्चा हुआ होगा। और एमजी नरेगा का तो मुझे नहीं लगता 10% से ऊपर हुआ। इससे जो पिछला साल हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ उसमें एक भी पैसा, एक भी काम दिखाने के लिए एमजी नरेगा में नहीं हुआ। और ब्लॉक को चलाने के लिए, पंचायतों को चलाने के लिए सबसे जो बड़ी फंडिंग है वो एमजी नरेगा की ही है। कैपेक्स बजट में 20 लाख 25 लाख से तो कितने काम हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। उसमें तो किसी का कहीं ना कहीं किसी से थोड़ा बहुत रिलेशन होता है, तो वही मजबूरी हो जाती है सरपंच पंच की। इसलिए अब जितनी भी स्कीमें सेंटर की हैं उनको अगर ग्राउंड में उतारना है तो थोड़ा सा डिटेल में गहराई में जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत करने के लिए अभी नए एसीडी साहब आते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हमारी जो बात रहेगी, और सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर है तो वो डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब से है। चलिए शुक्रिया। ये थे पंचायत के सरपंच साहब थे जिन्होंने काफ़ी हमारे सवालों का जवाब दिया। जनता के सवाल हमेशा में रहते हैं, सवाल हमेशा जनता के रहते हैं, जो इन लीडरों से हमें कभी कभार मौका मिलता है क्योंकि टाइम हमारे पास ही वही शॉर्ट रहता है। चलिए, इन्होंने अपना पक्ष रखा, जो जनता के सवाल थे इनसे पूछा। अब जनता तय करेगी अपना कमेंट दे करके और शेयर करके, और बोला कि गलत बोला, ये फिर आकर के जनता के पास ही आ जाता है। आने हर पावर जनता के पास आ जाती है, कमेंट में बोलो, शेयर में बोलो, और फिर जब इलेक्शन आएगी तो भी उन जनता के पास इस गूठे को, इस उंगल के पावर से आपके पास है। चलिए, आप देखते रहिए पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ और अपना कमेंट शेयर करना और ना भूलें प्लीज़। मैं फिर से अपील करता हूँ, मत भूलें, और अपना राय ज़रूर रखें कि क्या सरपंच साहब ने ये सारी जो हमारे सवालों के जवाब सही दिए, गलत दिए। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। मुझे दे इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।